क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक पार्टिकल को हमने थ्रो किया स्पीड u से एंगल थीटा बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से एट t=0। ये क्रॉस करता है दो पॉइंट्स को इक्वल हाइट के 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे। तो पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट हमें बताना है। तो देखिए हम जानते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 1 + 3, जैसा कि मैंने ऊपर बताया 4 सेकेंड। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2u sin θ/g, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यही होता है। यहाँ से हमें u sin θ मिल जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2g के बराबर। तो हाइट मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है u² sin² θ/2g। तो u² sin² θ करेंगे तो ये हो जाएगा 4g² 2g, तो ये हो जाएगा 2g। इसको हम लिख सकते हैं 20 मीटर। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि बॉल को थ्रो किया है ग्राउंड से इस तरीके से कि ये एक दीवार को क्लियर करती है जिसकी हाइट 3 मीटर है और डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है, और ये 18 मीटर दूर जाके दीवार से गिरती है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल पूछा है। तो अगर हम इसका डायग्राम बना लें तो हमें मालूम पड़ेगा क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ आपकी दीवार है, ठीक है, ये कितना दूर है 6 मीटर दूर है, और इसके बाद ये 18 मीटर और जाके गिरती है, और ये हाइट कितना दिया है 3 दिया है। तो हमारे पास x की इंफॉर्मेशन है, y की इंफॉर्मेशन है और r की इंफॉर्मेशन है। तो हम y बराबर x tan थीटा 1 - x/r, यही फॉर्मूला था, इसे काम में लेंगे। तो y का वैल्यू हम रखेंगे 3, x का वैल्यू रखेंगे 6, tan थीटा 1 - 6/r, r कितना है 24, 18 + 6 करेंगे ना तो ये कितना आएगा 1/2 tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा तो 6/24 को क्या लिख सकते हैं 1/4, और ये कितना हो जाएगा 1 - 1/4 3/4, तो 3/4 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया tan इनवर्स 2/3। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहा होगा। तो देखा आपने इक्वेशन याद होने से हमें कितना फायदा मिलता है। अब अगला केस है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। इसके लिए क्वेश्चन ये कहेगा कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टावर। तो इसका मतलब ये है कि आपने बॉडी को इनिशियल प्रोजेक्शन जो एंगल लिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो 0 डिग्री लिया है। अब आपने इसको प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो देखिए पूरी जर्नी में x कंपोनेंट तो कभी नहीं बदलना है, तो आपका x कंपोनेंट हमेशा ही कितना रहेगा u, क्योंकि आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करें या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट करें, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता, वाई डायरेक्शन में फोर्स होता है। तो वाई डायरेक्शन का केस कैसा हो गया, जैसे कि आपने बॉडी को h हाइट से ड्रॉप किया है। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको शुरू में प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल के अलोंग, तो वाई डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी क्या थी 0। तो वाई डायरेक्शन में जो भी आपकी वेलोसिटी आएगी टाइम t पर, उसको आप क्या लिख सकते हो -gt लिख सकते हो, और h हाइट गिरने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी तो हम जानते हैं √2gh हो जाएगी। विद दिस ऑल इन्फॉर्मेशन अगर पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो भी हम जानते हैं कि h हाइट गिरने में कितना टाइम लगता है √2h/g। तो सारे फॉर्मूले यहाँ मिल गए। रेंज पूछा जाए तो क्या लिखोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी u√2h/g। तो ये दो मोशंस का कॉम्बिनेशन है, एक में आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और एक में बॉडी को आप ड्रॉप करते हो। दोनों से आपके रिस्पेक्टिव पैरामीटर निकाल लीजिए, कंबाइन कर दीजिए, फाइनल आंसर बन जाएगा। यहाँ आपको बोला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखिए, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखी जाएगी -12gx² वेलोसिटी किसी भी पॉइंट P पर पूछी जाए तो क्या लिखोगे √u² + g² t²। क्यों लिखेंगे ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अगर एंगल विद हॉरिजॉन्टल पूछा जाए तो क्या लिखेंगे -gt/u। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो क्या लिखेंगे √2h/g। रेंज पूछा जाए तो u√2h/g। वेलोसिटी फाइनल पूछा जाए तो √u² + 2g h, और अगर h1 हाइट गिरने के बाद पूछा जाए तो √2g h1। क्वेश्चन में हमें दिया है रिलीफ एरोप्लेन है, फ्लाई कर रहा है कांस्टेंट हाइट 1960 पर 600 km/h की स्पीड से, जब ये अबव द ग्राउंड है टुवर्ड्स अ पॉइंट डायरेक्टली ओवर अ पर्सन स्ट्रगलिंग इन फ्लड वाटर। एट व्हाट एंगल ऑफ साइट विद द वर्टिकल शुड द पायलट रिलीज अ सर्वाइवल किट
इफ इट इज टू रीच द पर्सन इन वाटर। तो क्वेश्चन में आपको कहा है कि यहाँ आपका पर्सन है, यहाँ आपका प्लेन है, तो आपको किस एंगल पे, जब आपका एंगल ऑफ साइड क्या हो, ये एंगल हो, तो आपको प्रोजेक्शन करना है ताकि वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ इसके पास पहुंच जाए। तो ये थीटा हमसे पूछा है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, हाइट और रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल स्पीड दिया है 600 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया हमारा 500/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ लाइट हो जाएगा √2h/g। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको हाइट और रेंज इनके मतलब इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो 9.8 के मल्टीपल में दी जाएं, जैसे 4.9 या 1960, तो आप देख सकते हो कि 98 को डबल करेंगे तो 196 मिलेगा। तो यहाँ से आप अपना टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो 20 सेकेंड। तो यहाँ से आपको रेंज मिल गई। रेंज क्या होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इनटू टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, ये आ गया आपका 1000/3। 1000/3 आपकी रेंज हो गई। 1000 भी नहीं, ज़्यादा हो गया, 2 तो यहाँ, 3 यहाँ और 1, 5 to the 10 का हमें मिलेगा, तो ये 10,000/3 मिला। तो अब हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा कितना होगा, h/r। h का वैल्यू है 1960, r का वैल्यू है 10,000/3। सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू आएगा 60 डिग्री के लगभग। तो इस तरीके से आपको 60 डिग्री पर जब आपको पर्सन दिख रहा हो तभी प्रोजेक्शन कर देना है, तब जाकर वो पर्सन तक पहुंचेगा। अब हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि हम जो कुछ देख रहे हैं वो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर हमारी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है तो हम रेस्ट में हैं, और अगर हम उसके रिलेटिव किसी भी तरीके से चेंज इन पोजीशन पाते हैं तो हम कहेंगे कि रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन में सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी लिखा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको ए की वेलोसिटी में से बी का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि लिटरली इट मीन्स कि ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी उल्टा करके आपको जोड़ना है। तो जब भी आपको वेलोसिटी किसी के रिलेटिव देखनी हो तो जिसके रिलेटिव देखना है उसकी वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ डायग्राम में ए चल रहा है, बी चल रहा है, ए की वेलोसिटी बी के रिलेटिव चाहिए तो बी की वेलोसिटी उल्टा करो। बी किधर जा रहा है, राइट में, उल्टा करेंगे तो किधर जाएगा, लेफ्ट में। सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर ए में से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी मिल जाएगी, और अगर बी में से ए की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करी तो क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। दूसरी खास बात ये कि आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं ये जब आप अपने ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, जैसे ए के रेस्पेक्ट में देखा तो जिसके रिलेटिव देखते हैं उसको तो आपको किस में लेना पड़ेगा, रेस्ट में, और जिसको देखना है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे बी को ए के रिलेटिव देखना था तो ए की वेलोसिटी उल्टा करके ए में भी जोड़ दो, बी में भी जोड़ दो, तो ए रेस्ट में आ जाएगा और बी की रिलेटिव वेलोसिटी दिख जाएगी। ऐसे ही अगर ए को बी के रिलेटिव देखना है तो बी की वेलोसिटी उल्टा करके बी में भी जोड़ दो, ए में भी जोड़ दो, तो बी किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी में क्या क्या इन्वॉल्व है, जैसे आपको कहा ये वेलोसिटी ऑफ ए है, ये वेलोसिटी ऑफ बी है, और आपको रिलेटिव वेलोसिटी तो जैसा कि मैंने आपको कहा टेन बीटा यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट में किसके, बी के, तो उल्टा करके किसकी वेलोसिटी जोड़ेंगे, बी की। यहाँ हम रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल देख रहे हैं किसके साथ, बी के साथ। इस एंगल को हमने कहा 10 बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, VA/VB। अगर हमें इस सिचुएशन में कहा जाए कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, बी के रिलेटिव ए को चलाएंगे और फिर बी से परपेंडिकुलर डालेंगे। मतलब ऐसे समझिए कि आपको कहा कि ये एक इंटरसेक्शन है, ए इधर जा रहा है, बी जो है आपका वो किधर जा रहा है, सॉरी चलिए ऐसे ही देख लेते हैं, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। हमें कहा कि हमें इनके बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, किसी एक को रोक देंगे। जैसे हमने मान लीजिए किसको रोक दिया, बी को रोक दिया। तो बी को रोकने का क्या तरीका है, बी की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दो बी में और ए में। तो बी तो आ गया रेस्ट में, तो आपको क्या दिखेगा कि बी तो रेस्ट में है और ए जो है वो बी के रिलेटिव इस पाथ पे चल रहा है। किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। तो आप बी से परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस रास्ते पर। ये जो डिस्टेंस आएगा ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट और लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने ए का बी के रिलेटिव पाथ देखा और उसके बाद बी से वहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं कि ए और बी अगर मोशन कर रहे थे कि ए इस तरफ चल रहा था, बी इस तरफ चल रहा था, बी के रिलेटिव ए का क्लोजेस्ट डिस्टेंस देखना था, तो बी में वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ा, ए में भी जोड़ा, ए हमें इस डायरेक्शन में चलता नज़र आया, परपेंडिकुलर डाला, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर हमारे पास बीटा, वाई, एक्स ये इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हों, तो इनके बीच में रिलेशन ये आता है। तो ये फॉर्मूले आप याद रखो या आप डायरेक्ट सॉल्व करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ज़्यादा देर लगने वाली नहीं है। अब हम रिलेटिव मोशन की बहुत अच्छी वैरायटी देख रहे हैं जिसका नाम है रेन प्रॉब्लम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।